नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सूबे की भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दरअसल जैसे कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी जैसे हालात हैं, ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी के साथ साथ कई मुश्किलें भी आ खड़ी हुई हैं और इनमें से सबसे प्रमुख मुश्किलें हैं सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट कि कैसे बेनीवाल और पायलट की आंधी अब सूबे की भाजपा के लिए आफत बन चुकी है। देखिए हमारी बेहद खास रिपोर्ट। राजस्थान भाजपा में भी इन दिनों मुश्किलें कम नहीं है और गुटबाजी का आलम यह है कि आखिर पता ही नहीं चल पाता कि राजस्थान भाजपा में गुटों की संख्या कितनी है। खैर इन्हीं मुसीबतों के बीच भाजपा की नई आफत बनी है पायलट और बेनीवाल की आंधी। गौरतलब है कि किसान आंदोलन की तपिश इन दिनों पूरे देश की सियासत को अपने आगोश में लिए बैठी है। लिहाजा इसी मामलात पर मरुधरा की धारा में भी सियासी बवंडर लगातार मचा हुआ है। जहां एक और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से अलग होकर किसान महापंचायत का आयोजन कर भाजपा को अकेले चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल पहले ही भाजपा से नाता तोड़कर किसानों के मामलात पर मुखर हैं। फिर चाहे बॉर्डर पर बैठकर भाजपा के 3 कृषि कानूनों का विरोध हो या फिर ट्रैक्टर रैली निकालकर खुली मुखालफत करना हो। खैर आइए सबसे पहले बात करते हैं पायलट की। आपको बता दें राजस्थान भाजपा के लिए कांग्रेस से बड़ी चुनौती सचिन पायलट अकेले बने हुए हैं और भाजपा की ये मुसीबत तब और बढ़ गई जब पायलट कृषि कानूनों के खिलाफ अकेले हल्ला बोल का ऐलान कर दिया। और वैसे भी पूर्वी राजस्थान में पायलट का प्रभाव भाजपा की आफत पहले से ही है, जहां भाजपा पायलट का तोड़ ढूंढ रही है लेकिन अभी तक काट नहीं निकाल पाई। वहीं बात आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की करें तो बेनीवाल कृषि आंदोलन के मामलातों पर इतना मुखर हैं कि पहले भाजपा से गठबंधन तोड़ा और फिर बॉर्डर पर जा बैठ गए। और वैसे भी बेनीवाल द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में शाहजहांपुर बॉर्डर पर ही बोल चुके हैं कि आज की तारीख में मोदी और शाह से टक्कर लेने के लिए कलेजा चाहिए। आप ये बताओ कि मंत्री पदों को ठोकर यहाँ राजस्थान में मारी और यहाँ भी मार ली, और मोदी और अमित शाह से अभी की टाइम में लड़ने के लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए आपको पता है? मोदी और अमित शाह से अभी की टाइम में लड़ने के लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए आपको पता है? वहीं दूसरी ओर भाजपा की भी बेनीवाल और पायलट की सियासी गतिविधियों पर पैनी निगाहें हैं। तभी तो अभी हाल ही में जोधपुर दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बेनीवाल पर खुला हमला बोला और उन्हें सिर्फ मीडिया वाला नेता बता दिया। हनुमान बेनीवाल का क्या स्थिति है? क्यों अपने सब स्थानीय चुनाव भी हार गए, निकाय के चुनाव भी हार गए, जमीनी आधार नहीं है, अपने एक अपना मीडिया में बोलना। ये तो सर समय के साथ परिवर्तित अच्छा है, आपके बयान परिवर्तित हो समय के साथ मीडिया में बोलना। अच्छा उनकी भी तो जानते हैं आदत क्या रही है, बीच बीच में मीडिया में बोलना, हाईलाइट अपने आप को हाईलाइट कराना, इस प्रकार का। उनको समझाने की कोशिश किया लेकिन जो कोई व्यक्ति सोच ले कि कुछ समझना ही नहीं है तो हम क्या समझाएंगे। कुल मिलाकर अब देखना यह होगा कि भाजपा अपनी सबसे बड़ी आफत का तोड़ कैसे निकालती है, क्योंकि पायलट और बेनीवाल की सियासी मुखरता का तोड़ ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों ही नेता सूबे की सियासत में अपना एक अलग रसूख रखते हैं और किसान आंदोलन के मार्फत दोनों ही नेताओं को सियासी रूप से मुखर होने का एक बड़ा मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि कैसे किसान आंदोलन की यदि बात की जाए और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जिस प्रकार से सचिन पायलट अकेले मोर्चा खोले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ने पहले से ही, फिर चाहे वो ट्रैक्टर रैली के जरिए हो या शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करना हो या इसके अलावा गठ भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ना हो,
मतलब साफ है कि किसान आंदोलन पर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों चौतरफा घिरी हुई है, क्योंकि आंदोलन बदस्तूर लंबे वक्त से चला आ रहा है और इसका समाधान अभी तक सामने नहीं आ पाया है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।